जिस लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका नाम लतिका है और वो सिनेमा लाइन पे थोड़ा गट रहती है ना। हाँ वही है, पर तुम अपना काम प्रॉपरली कर तो पाओगे ना? मतलब मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा या मेरा नाम कहीं आएगा तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये तो एक कॉमन लड़की है। तुम अगर प्रधानमंत्री को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट देते ना तो मैं उसको भी मार देता, पर रकम भी उतना ही लेता जितना एक प्रधानमंत्री को मारने का लगता है। हाँ ठीक है, पर अबे उठ, दीदी का आने का टाइम हो गया। अबे बहुत टाइम हो गया, उठ रहा क्यों नहीं? अबे रुक। Come on, I'm a pasha. You can do the pretty little thing. I'm not cut. You can celebrate even if you blast up. People go insane. I'm fucking like a raja. You think you the black man? Now you got the sad side. Once you looking at me, you in a pretty good trap. Running for the night, not why you shining by that. What you gonna say? Come on, take a stupid backstop. 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 हाँ बोल। अबे इधर आ, तेरे मुझसे दारू की स्मेल तो नहीं आ रही है, एक बार हाँ कर दो। अबे यार तेरे मुझे कहीं दारू की स्मेल आ रही है, जाके तू कॉल करके आ, चल हट। अबे यार ये घर कितना गंदा हुआ है, इसे साफ करना पड़ेगा। भाई मैं ब्रश करके आ गया हूँ। तूने ब्रश कर दिया तो उसको क्यों बता रहे? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कल तूने फिर से दारू पी थी ना? अरे दीदी कैसी बात कर रहे हो, अगर हमने दारू पी होती तो बोतलें इधर उधर नहीं पड़ी होती। वही तो बात है ना, कमरा और दिन के मुकाबले कुछ ज्यादा ही साफ है। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है। रुक, सॉरी, आइंदा ये गलती दोबारा नहीं होगी। सॉरी तब बोला कर जब वो गलती दोबारा ना करे। प्रियांशु ये गलती तो कितने बार कर चुका है और कितने बार सॉरी बोल चुका है। सॉरी तब बोली जाती है जब वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, और तू ये गलती 10 बार कर चुका है। अगर इस कमरे में मुझे कुछ भी गड़बड़ लगती और बच्चों में कुछ भी इफेक्ट पड़ता ना, फिर मैं तुझे बताती अच्छे से। अबे चल यार, फंसे तो नहीं। चल। अभी छोटू, ये क्या है? इतना पानी क्यों गिरा रखा है यहाँ पे? कोई भी कस्टमर आएगा तो हमारा क्या सोचेगा ये? भाई क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है? खाली पानी गिराने के लिए छोटू को इतना डांट क्यों रहा है? भाई वैसे भी रेस्टोरेंट है यार, रेस्टोरेंट में तो पानी गिरेगा ही ना। और मैंने तेरे से बहुत बार कहा है कि घर का गुस्सा यहाँ मत निकाला कर यार, प्लीज़। भाई तुझे हो क्या गया है यार? मैं तुझे बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तो हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है यार, आजकल क्या हो गया तुझे? यार अमन, यार मैंने कल शायद दारू के नशे में शायद इनको प्रॉमिस कर दिया था यार कि मतलब फोटोशूट कराऊंगा बोल के, क्योंकि इन्होंने मेरे को बियर पिलाई थी ना, तो यार मुझे शायद जाना पड़ेगा। हाँ भाई मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तू निकल यार यहाँ से, मैं देख लूँगा रेस्टोरेंट, देख लूँगा, जा।
थैंक्स यार, तू मेरे को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है भाई, आज ज़्यादा मस्का मत लगाओ, तू जा, मेरे को बहुत काम है यार। यार वो लड़की कितनी क्यूट है। कौन सी? अबे तू कब पहुंचा? मैं तो अभी पहुंचा, पर तू बात कौन सी लड़की की कर रहे है? अबे वो लड़की। हाँ वो? हाँ अभी तूने इसको पहचाना नहीं? तो मेरी एक्स है। अबे यार इसका नाम लतिका तो था, भूल गया क्या? चलो हो गया ना यार, हमें क्या करना है वैसे भी, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं, ठीक है? जरा मेरी फोटो खींच दो। फोटो ऐसे खींचना जिसमें मैं कम और नेकर ज्यादा है। ठीक है। अबे थोड़ा इधर को खींच यार भाई, हाँ थोड़ा ऊपर। खींच ले तूने फोटो, घुस। देखो ता इनसे कुछ सीखो। क्या? गिर एक बार मेरे साथ चल तो। अरे लतिका, हम अभी आते हैं। हाँ अभी आ रहे हैं। अभी सुन तो, 2 मिनट रुक यार, मैं एक बार उससे बात करके आता हूँ। अबे चल मैं भी आ रहा हूँ। अबे चुप, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, मैं मिल के आता हूँ, तू यहीं पे रुक। पीछे खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, जो भी बात करनी है आगे आके करो। तुम पिथौरागढ़ वापस कब आई? कल ही आई। अरे कैसे हो फिर? कब तक हो फिर यहाँ? ठीक हूँ, पता नहीं कब तक हूँ, फिलहाल तो दीदी के यहाँ हूँ। अरे अच्छी बात है। बाय द वे, कोई बॉयफ्रेंड बनाया क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ना आर्मी के सोल्जर की तरह होता है। ऐसा इसलिए होता है, जब आर्मी का सोल्जर ऑन ड्यूटी होता है तो उसकी रिस्पेक्ट 100% होती है। जब वो रिटायर आ जाता है तो उसकी वही रिस्पेक्ट 100% से 10% में चेंज हो जाती है। ऐसा ही एक रिलेशनशिप में भी होता है। जब तक आप मेरे बॉयफ्रेंड थे तब तक आपको हक था मुझसे सवाल पूछने का। अब आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे कोई भी सवाल पूछने का, क्योंकि तुम मेरे एक्स हो और तुम्हारी हालत भी वही है जो एक एक्स सोल्जर की होती है। तुम अभी भी नहीं बदली हो ना, जैसे पहली थी वैसे अभी भी हो, और एग्जाम्पल देने में अभी भी तुमसे आगे कोई नहीं है। आप नीचे पे आ जाओ, हम नीचे पे रुके हैं। ठीक है, बाय। ओ गुड बाय। बाय द वे, कल फ्री तो हो ना? वो तो नहीं फ्री, बट आई विल मैनेज। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, मैं तुम्हें कांटेक्ट करती हूँ। यार पता है आयुष, आज पूरे 9 महीने हो गए यार। अच्छा, लग तो नहीं रहा। ये क्या कर रहे हैं? अभी मैं ये वाला 9 महीने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आज उसको छोड़े हुए पूरे 9 महीने हो गए हैं। अभी यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है ना, वो यार इतने टाइम बाद पिथौरागढ़ आई क्यों? और एक चीज़ और समझ में नहीं आ रहा है यार मुझे, कल जाने के बाद उसने अचानक से रुक के ये क्यों बोला कि कल मिलते हैं बोल के? मुझे लगता है उसको सब क्लियर करना हो या फिर सब ठीक करना हो। अगर उसको सब कुछ ठीक ही करना होता ना तो ये 9 महीने तक ना मेरे को ब्लॉक नहीं रखती, ठीक है? पता है इस जब वो छोड़ के गई थी ना, उसने रीज़न भी नहीं बताया कि वो मेरे को छोड़ के क्यों जा रही है बोल के। उसने मेरे को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, पर मेरे को पता है रत्ती भर भी गम नहीं है उसके जाने का। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक ऐसे इंसान को खोया जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था यार, पर उसने एक ऐसे इंसान को खोया है जो उससे बहुत प्यार करता था। हाँ आ रहा हूँ, रुक। ये ले पकड़ तो एक बार।
अरे आयुष, मुझे ये बता, तो इसका कोई पीने वीने का प्लान तो नहीं हो रहा है, या कुछ सोच तो नहीं रहा है इस टाइप का? अरे बाप रे, ये तो पीठ पीछे गेम खेल रहा है। नहीं यार, खाली खाली क्यों बुला दे, ला मेरा फोन दे। कौन चाहिए तुझे? कौन चाहिए? अरे क्या हुआ? कौन चाहिए? तुझे पता है ना मैं दोस्ती में कितना लॉयल हूँ। वो तो दीदी ने मुझे पैसे के लिए भड़का दिया था, तब मेरी नीयत बिगड़ गई। दीदी के बुग्गे। अबे तुझे मानना है तो मार, मत मारना तो मत मार। मैं दीदी के पैसों में बह गया था। पहले बोल रहा हूँ, दोस्त जो बर्थडे आता है ना मेरा, उस बर्थडे में भी ना मुझसे पार्टी मांगने मत आना, जाके मेरी दीदी से मांग लेना। अबे मुझे आज तक ऐसा लगता था कि दीदी मेरी शक्ल देख के पहचानती कि मैं दारू पी के आया हूँ बोल के। वो तो आज पता चला कि तू बताता है दीदी को हर चीज। साले, तेरा जैसा एक दोस्त और 1000 दुश्मन एक समान है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। चिल्ला मत, ये तेरे बाप का घर नहीं है। थैंक्स, आज वैसे भी नहाया नहीं। ऑलवेज बी वेलकम। और हाँ, दोबारा आप यहाँ तमाशा करने मत आना। सो स्वीट ऑफ यू। यार यहाँ से व्यू कितना अच्छा लगता है ना। आपको याद है हम पहली बार यहीं मिले थे? हाँ हाँ, याद है, मुझे अच्छे से याद है। अरे यार, मुझे कल का खाया हुआ याद नहीं रहता है, इस जगह का कहाँ से याद रहेगा। जब आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए थे और मैं अपने दोस्त के बर्थडे में, वो दिन भी क्या दिन थे ना। हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिन थे। आपको पता है, मैंने हमारी पुरानी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मिस किया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल हो सकता है। पर्सनल? हाँ ठीक है, पूछ लो। आप मेरे से पहले किसी और के यहाँ रिलेशन में नहीं आए थे, तो फिर मेरे साथ क्यों आए रिलेशन में? ये सवाल ही पेचीदा है, अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे नहीं पता है, शायद आप अच्छे लगे तब, या फिर बोला जाए कि आपकी पर्सनैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा। ये सवाल ही गलत है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। सो आई थिंक मैं भी अंधी हो गई थी। भाई तू क्या सोचता है ये बताना, और लोग क्या सोचते हैं उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता यार। यार अमन, जब वो मेरे को छोड़ के गई थी ना, तो मुझे कहीं उस पर गुस्सा आया था यार। फर्स्ट ये 3 महीने तक इतना ज़्यादा गुस्सा ना, मैं क्या बताऊँ यार। पर यार जो कल वो अचानक से मेरे सामने आई ना, तो मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोल पाया यार। मैं पहले क्या सोचता था ना कि जैसे वो मेरे सामने आएगी मैं उसको मुँह पे गाली दूंगा बोल के, पर यार जैसे वो कल सामने आई, मैं कुछ एक शब्द भी नहीं बोल पाया यार उससे। अभी क्या, वो 9 महीने पहले भी आ गई थी ना भाई तेरे सामने, तो फिर भी तू कुछ नहीं बोल पाता भाई। भाई पता है तू उससे क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि वो तेरा प्यार है यार। अबे चल बे, कुछ भी। देख भाई, अभी सब कुछ सही हो रहा है ना, तो तू सब कुछ सही कर ले यार। कहीं बाद में ऐसा ना हो जाए तू पास्ट की सोचता रह जाए और वो तेरे हाथ से निकल जाए भाई। भाई तूने जिस तरह से आगे नीचे करी है ना, मैं समझ चुका हूँ। अभी तो फ़िलहाल टाइम ज़्यादा हो गया है, तू कल जाके एक बार उससे मिल ले। हाँ, क्या काम था आपको मुझसे? यार मुझे शर्म आ रही है। अब इसमें शर्माने वाली बात क्या बात है? मैं तो सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, ये होने वाली है। नहीं यार, मेरे को फिर भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ओए, इतनी फुटेज क्यों खा रहा है? शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार किसी लड़की से बोल रहा हूँ। अबे गुस्सा क्यों हो रहा है? बोल तो रहा हूँ। अरे क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बताओ। वो मैं बोल रहा था ना कि हम अपनी पुरानी बुरी आदतों को हटा के क्या हम लोग दोबारा रिलेशन में आ सकते हैं? नहीं। अबे रुक, उसने हाँ नहीं बोला है, ना बोला है, शायद उसने अच्छे से सुना नहीं। अबे तूने ही तो बोला था जवाब आते ही फोड़ दे रहा क्या? अरे तू तो चुप ही रहे। मैं बोल रहा था ना कि हम क्या पुरानी बातों को भुला के एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, और ये बात मैंने पहले भी अच्छे से ही सुनी थी। Congratulations.
अच्छा ये सपना था, बड़ा ही घटिया सपना था यार। एक काम करता हूँ, ये आयुष को लेके ही नहीं जाता हूँ, ये एक नंबर का अंधा आदमी है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप पूछ सकते हो। कभी तुमने जानने की कोशिश करी कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा? हाँ, मैं ये बात आपसे पूछने वाला ही था कि आप अचानक से मेरे को छोड़ के क्यों चले गए थे। तुमने ब्रेकअप बोला भी नहीं और हर जगह से ब्लॉक करके चले गए। तुम्हें पता है मेरे मम्मी डैडी ने मुझे और मेरी दीदी को अलग कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर हम अलग रहेंगे तो हम जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। उन्हें लगता था कि हम जितना अलग रहेंगे हमारे बीच उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी और हम ज़्यादा जल्दी मैच्योर होंगे और हमें अक्ल आएगी। सो जो हम चाहते थे तो वो हमें नहीं मिल पाया, जैसे कि प्यार जो वर्ड है वो इंसान हर रिश्ते में ढूंढता है, चाहे वो भाई बहन का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, मम्मी पापा का हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। इसके चलते मुझे पता चला कि मम्मी पापा अब डिवोर्स ले रहे हैं, जो कि कई महीनों से उनकी लड़ाई चल रही थी, तो सीधे मुँह अब बात भी नहीं करते। मेरे मम्मी पापा ने हमें दूर इसलिए रखा कि ताकि हम घर की कंडीशन ना देख सकें, और ये बात आप समझते ही नहीं थे। इन सब के बीच फिर मुझे आप मिले, मुझे वो हैप्पीनेस दी जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, शायद ही वो मुझे कोई दे पाता। परसों आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो या नहीं आए हो। कैसे आती मैं रिलेशन में किसी के साथ, मुझे अब किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आता। मैं हर लड़के में आपको ढूंढती थी, आपका जैसा कैरेक्टर, आपकी जैसी बात है। मेरे पास आपकी आईडी पड़ी थी, मैं जब भी आपके इनबॉक्स में जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं आपके लिए बाकी लड़कियों की तरह ही हूँ। आप कभी भी किसी को ये क्यों नहीं बताते थे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? आपने अपने सभी दोस्तों के सामने मुझे एज अ फ्रेंड ही इंट्रोड्यूस कराया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के सामने आपको एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता था, और ये बात भी मानता हूँ कि मैं चैट बॉक्स में आपके अलावा और लड़कियों से भी बात करता था। बट क्या आपको पता रहता था कि आपकी गलती है, बट आपने वो चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी? आपको पता था कि बाकी लड़कियों से बात करने में मुझे बहुत हर्ट होता है, लेकिन आप तब भी उस चीज़ को करते रहे। ये सब भी छोड़ो, तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि मैं आपको ब्लॉक करके, आपको छोड़ के मैं कहाँ चले गई, क्यों चले गई, किस वजह से गई? बट मैं तेरे दिन पे ढूंढता ये है सफर, दिल से दिल का जो था इंतजार, साथ अपना लिखा है किस्मत में, आज वो पल है हमको मिला प्यार। आखिरकार तू मिल गया, दिल का अरमान तू बन गया, आँखों में है खुशी तेरे साथ मेरा जहां। तुम्हें पता है मेरे सामने कोई भी तुम्हारी बेइज्जती करता था, चाहे वो मेरे फैमिली वाले हों या फ्रेंड्स, मैं सबसे लड़ जाती थी। हम कॉलेज जाते थे, एक लड़की आपसे जानबूझकर टकराई थी और उसने सारा ब्लेम आप पे डाल दिया था। तब से लेकर मैंने 24 घंटे तक उस लड़की को इतना परेशान करवाया लोगों से कि उसने आपको खुद आके सॉरी कहा। अच्छा, वो तुम थी जिसके कारण उसने आके मुझसे सॉरी बोला था। यार तुम्हें हो क्या है, आज तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? पता है दुनिया में तुम्हारे लिए मैं सबसे लड़ सकती थी, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार भी तुमसे ही करती थी, लेकिन अब सबसे ज़्यादा नफरत भी मैं तुम्ही से करती हूँ। क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है? यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसी की वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ था। मैं वो सब चीज़ें वापस नहीं झेलना चाहती जो मैं पहले झेल चुकी। जो चीज़ मेरी है वो मेरी रहनी चाहिए। तुम तो ब्रो किसके हो? मेरे छोड़ के जाने के बाद तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश करी कि मैं कहाँ हूँ? अरे मेरी बात तो सुनो। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। रियांशु, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ये इमोशनल चेहरा मत बनाओ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो अपनी ये शकल मुझे दोबारा मत दिखाओ। मैं तुम्हें ये बात नहीं बताने वाली थी, बट सिचुएशन देख के मुझे बतानी पड़ी। रियांशु, ये घड़ी मेरी दी हुई है ना? लम्हा लम्हा तुझसे जुदा, दर्द था बस एक खता, आज वो पल है खुशनुमा, तू है मेरा बस तू ही मेरा।
ये बात मेरी बात सुनो। क्या है? भाई मैंने देखा था तुम लतिका की फ़ोटो खींच रहे थे। अरे पागल हो गया है क्या? मैं किसी लतिका को नहीं जानता, मैंने किसी लतिका की फ़ोटो नहीं खींची। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने देखा आप उसकी फ़ोटो खींच रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे भाई तुम उस पर ट्राई कर रहे हो या पसंद कर रहे हो तो ठीक है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। वैसे भी वो मेरे को अभी रिजेक्ट करके गई है। अरे भाई अगर उसे पसंद करते हो तो ठीक है यार, पर अगर उसके रिलेटिव हो तो प्लीज़ उसके घर में मत बताना, क्योंकि वो मेरे को यहाँ रिजेक्ट करने के लिए आई थी। पर एक बार फ़ोटो तो दिखाओ। जानते मुझे भी किसको नहीं जानता। भाई एक बार दिखा दो ना भाई, मेरे को तसल्ली हो जाएगी। अबे आयुष यार ये चाकू निकाल ले। अभी नकली चाकू होगा, तुझे डराने के लिए निकाला होगा। अरे ये तो असली चाकू है बे। अरे यार तू कितना डरता है, कूल रह कूल। वैसे भी वो सब्जी काटने वाला चाकू का, और उसको चलाना भी नहीं आता होगा। आयुष अबे तू जो भी बोले सब उल्टा ही हो रहा है। अबे तो एक काम कर, लोकेशन भेज रहा हूं, यहीं आ जा। कुछ मिला क्या इसके फोन में? अबे इसने तुम्हारी फोटो तो कहीं जूम करके ले रखी है, क्या ये इसको फॉलो कर रहा था? वैसे ये सब चीज़ें मिस हो सकती थी अगर मैंने इसको सही टाइम पे नहीं देखा होता तो। वैसे यार मैंने इसको कहीं देखा हुआ तो लग रहा है यार। खींच ले तूने फोटो। अच्छा हाँ मुझे याद आया, जब हम दीपिका से मिलते याद है तुझे? उनके साथ ये भी आए थे। कब? 2023 में? उस बात को तो 9 महीने हो गए हैं। अबे मैं उतनी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाल ही में 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम दीपिका से मिले थे वो लोकेशन में। अच्छा हाँ, याद आ गया याद आ गया। पर इनसे ऐसा तो पूछिए, फॉलो क्यों कर रहे हैं उसको? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि तू उसको फॉलो इसलिए कर रहा था कि उसके घर में बता दूंगा कि मतलब वो किसके यहाँ घूमती है, कहाँ घूमती है बोल के। अगर ऐसा होता तो अपने साथ चाकू लेके नहीं घूमता। एक्सपेक्टेशन यही है कि अब तू सच ही बताएगा जो बताएगा। झूठ बोल के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरा गेम ओवर हो चुका है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कौन सी सच्चाई? तुम्हें पता है लतिका इधर क्यों आई थी? क्योंकि मेरी बहन को कैंसर है, सेकेंड स्टेज। तुम्हें पता है लतिका और कशिश बचपन से दोस्त रहे हैं। जब लतिका को पता चला कि कशिश क्या कहते हैं सेकेंड स्टेज पे है कैंसर की, तो वो देहरादून से दौड़ती हुई आई। लतिका को शहर में आए 1 हफ्ता ही हुआ है, और जैसे वो बस से आई डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आई मिलने। फिर हम लोग लोकेशन पे आ गए थे, फिर वहीं तुम लोग भी आ गए। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है मेरी बहन कशिश को कैंसर है, तो उसके लिए थोड़ा पैसा वैसा चाहिए था। मैंने आप लोग को बताया था। जितना मेरे से हो पाएगा मैं दे दूँगा। मैंने सागर को वहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि पैसों का अरेंजमेंट कर सकेगा। फिर लतिका ने बोला थोड़े पैसों का मैं भी अरेंजमेंट कर दूंगी, इसलिए हम तीनों आगे वहाँ मिले थे ताकि पैसों का अरेंजमेंट हो सके। सर मैं SBI से बोल रही हूँ। क्या आपने 1,20,00,000 का लोन अप्लाई किया था? सॉरी सर, पर हम एक साथ इतना ज़्यादा लोन नहीं दे सकते। हमारी तो कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज होती हैं। क्या? पर मैम कोई और तरीका तो होगा ना लोन पास कराने का? अभी फिलहाल हम सिर्फ 10% ही लोन आपको अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको अभी तुरंत बैंक आना पड़ेगा। फिर एक बार मेरे साथ चल तो। अरे लतिका हम अभी आते हैं। हाँ अभी आ रहे हैं। हेलो सर, आपकी बहन का कैंसर का ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि एक अनजान इंसान ने सारा का सारा एडवांस में पैसा जमा कर दिया है। क्या? किसने? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसने जमा किए पैसे? सर इतना तो हमें नहीं पता है, पर एक अनजान नंबर से कॉल आया था, तो उसने बोला था कि कशिश का इलाज कर दो, पैसे मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, और उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए थे हॉस्पिटल के अकाउंट में। ठीक है। हेलो। तुम्हारी बहन का इलाज अब अच्छे से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इतनी मदद की। मैं तो जानता भी नहीं आप कौन हैं, और
ये पैसा मैं आपका कैसे चुका पाऊँगा? तुम्हें ये जानने की जरूरत भी नहीं है कि मैं कौन हूँ बोल के। और मैंने मदद क्यों की ये जान लो। अब मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुम वो काम कंप्लीट कर देते हो तो तुम्हारी बहन का इलाज के बाद भी तुम माला माल रहोगे, पैसों की कभी किल्लत ही नहीं आएगी। भाई कुछ भी करा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने मेरी जी बहन की जान बचाई है, मैं आपका एहसानमंद हूँ। गुड, वेरी गुड, यही सुनना था मुझे। अब सुनो, जो मैं काम दे रहा हूँ वो एक गेम है, यानी कि 1 हफ्ते का ट्रैप गेम। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ मैं। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें एक लड़की को खत्म करना है, और जिस लड़की की फोटो भेजा तुम्हें, इस लड़की को तू अच्छे से जानता है। पर एक प्रॉब्लम है। तुम्हें उसे इस तरीके से मारना पड़ेगा कि सारा का सारा डाउट तुम पे जाए, ना कि किसी और पे। तुम्हें इस तरीके से मारना पड़ेगा उसे, यानी कि तुम्हें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि तुम उसके सबसे बड़ी दुश्मन हो। तो तुम्हारी दुश्मनी चल रही थी उसके साथ, इसलिए तुमने उसे मारा। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर ये काम कर लेते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि 2 साल के अंदर तुम्हें जेल से बाहर निकाल दूंगा, और मरने तक तुम्हें माला माल वाली जिंदगी मिलेगी। सर अरे मुझसे कोई भी काम करवा दो, पर ये मर्डर नहीं सर, क्योंकि ये मेरी बहन की दोस्त है। अबे बेवकूफ, तुझे बस उसको मारना है। वैसे भी इंसानियत अब बची का है लोगों के अंदर, जो तू उसकी जान बचाने की सोच रहे है। तू अपनी बहन की सोचना। क्या होगा सोच, अगर तेरी बहन का इलाज रुक गया तो पैसे जमा कर पाएगा? अबे जिंदगी भर नौकरी भी करेगा ना, तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितने तेरी बहन के इलाज में आ रहे हैं। बोल, रुकवा दो इलाज। ना सर प्लीज। देख सकता है अपनी बहन को मरते हुए? अगर अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता है तो जिस लड़की की फोटो भेज रखी है, यानी कि तेरी बहन की दोस्त, मार दे उसको। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर इसकी क्या गारंटी है कि मेरी बहन का इलाज होगा और उसे एक अच्छी लाइफ मिलेगी, और 2 साल बाद आप मुझे फिर छुड़वा लोगे? और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जितना प्रॉमिस किया है ना वो सबका सब कंप्लीट करके दूंगा। याद रखना, खून के रिश्ते से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। और ये बात भी याद रखना, इस दुनिया में अब तेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। पर इस गेम का एक रूल है, अगर तू लेवल के हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर उसको नहीं मार पाता है, जो बताए हैं रूल उस हिसाब से, तो या तो तेरी बहन को मारना पड़ेगा या तो तेरे को। हाँ ठीक है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। अभी इंसानियत खत्म हो गई है क्या? कोई भी पैसे देगा तो किसी को भी मार दोगे क्या? और वो तो तुम्हारी बहन की बचपन की दोस्त है, तुम उसे मारने की सोच भी कैसे सकते हो? भाई यार, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। उसने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसने अपनी बातों के जाल में मेरे को ऐसा फंसाया कि मेरे को मजबूरन ऐसा करना पड़ा, और मेरे को खुद ही पता नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं 3 दिनों से इनके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चला कि डार्क वेब से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और इंसानों को मारने का काम करते हैं। लोगों की पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, और जितनी पॉपुलैरिटी होती है लोगों की, उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे ले लेते हैं। ये लोग पहले उस आदमी की डिटेल निकालते हैं और उसके आसपास के लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, पता करते हैं कि कौन मजबूर है और किसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर जाके उसे टारगेट करते हैं। ये लोग फिर उनके जो भी क्लोज में हैं उनको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो उनका ड्राइवर हो सकता है, नौकर हो सकता है, दूर का भाई हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर ये लोग उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, और फिर ये अपनी जो कंडीशन बताते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर उसे मारना है। अगर 1 हफ्ते के अंदर उसे नहीं मार पाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। जिसका कॉन्ट्रैक्ट है हम उसे मार देते हैं तो फिर हमें एक लग्जरियस लाइफ मिलेगी। ये एक ट्रैप गेम है। वो लोगों का ब्रेन वॉश करके अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, और लोग फंस भी जाते हैं, कुछ अपनी मजबूरियों के कारण, कुछ परेशानियों के कारण, और कुछ लालच के कारण। तुझे कुछ समझ आया? नहीं। रहने दे। डार्क वेबसाइट के पीछे कौन है आज तक किसी को पता नहीं चला। एक बार दिखा, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था, बोरी वाला। इसके अलावा उसकी कोई शक्ल नहीं है। कुछ लोग उसको बेशक्ल बोलते हैं, कुछ लोग गिलेटिन। 1 मिनट भाई, यार हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, इसका भी तो कोई सॉल्यूशन होगा। है एक सॉल्यूशन, अगर जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो वापस ले ले तो। हाँ तो भाई, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था ना, तो यार आपको पता तो होगा किसने दिया था, क्यों दिया था, किस लिए दिया था उसका कॉन्ट्रैक्ट। इतना तो नहीं पता मुझे, पर
कोई था उसके पीछे पड़ा हुआ, शायद उसका एक्स या उसे पसंद करने वाला कोई। अब इन 9 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, कोई 9 महीने में उसके पीछे तो नहीं पड़ा था। यार 9 महीनों में तो नहीं यार, क्योंकि उसने मेरे को जब मिली थी ना तो उसने मेरे को बताया था कि इन 9 महीनों में घर से बाहर ही नहीं निकली, और ना इन 9 महीनों में वो सोशल मीडिया में गई, तो कोई उसका पीछा कैसे कर सकता है। हेलो विजू, सच सच बताना, तूने किसी डार्क वेबसाइट में लतिका के लिए कॉन्टैक्ट नहीं डाला था उसको मारने के लिए? अबे पागल है क्या? तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं है? मैं क्यों दूंगा किसी को भी उसको मारने का कॉन्टैक्ट? और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको, कोई मेरे को रिजेक्ट कर देगा तो मैं उसको मारने का कॉन्टैक्ट किसी को भी दे दूंगा, ठीक है नहीं? मेरे पास वैसे ही अंधाधुंध काम पड़े हैं, मेरे बिजनेस चल रहे, तो मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? अबे यार ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अबे तेरे उसमें पैसे ख़त्म हो गए होंगे। भाई, जिसे तुम फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हो उसने थोड़ी देर पहले सुसाइड करा है, और मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया, और मैं उसका रूममेट हूँ। अबे आयुष, शायद इसी ने दिया था यार कॉन्ट्रैक्ट, और इसने अपनी नस काट ली है। कहाँ की? अबे छींक बाद में मारना। अबे चीख भी रोक दूँ क्या? अबे 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 उठ जा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वही मर चुके हैं। अरे उठ, अरे जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट देने वाला मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट बचा ही नहीं, तो भाई किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है? अबे उठ जा, अरे उठ भी जा। भाई अब मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता यार। कॉन्ट्रैक्ट देने वाला अगर मर भी गया ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता ही रहेगा, ठीक है? और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो जाएगा नहीं यार किसी, क्योंकि वो वफादार होते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट देने वाला अगर मर भी गया ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट जिसका मिला वो मर ना जाए। ये 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता चलता ही रहेगा, लोग बदलते रहेंगे। ये एक प्यादे का खेल है भाई, वो प्यादे हम ही हैं। माफ़ कर देना यार मुझे, ये मेरी मजबूरी थी। अगर मैं अपने आप को नहीं मारता तो मेरी बहन को मार देते। हेलो। अरे सुन तो यार, अच्छा, जिस तरह का तो कॉन्टैक्ट बोल रहा है 2015 से स्टार्ट हो रखे है। अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और जो मर्डर कर रहे हैं और उनके बारे में पता चल जा रहे हैं, और वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम लोगों ने मर्डर किया है, और हमें पता है कि उन लोगों ने मर्डर मजबूरी में किया है, और क्योंकि हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने मर्डर किया, वो उनके पास प्रूफ भी है, और वो एक्सेप्ट भी करें कि हम लोगों ने मर्डर किया है। और मुझे पता है कि इन लोगों ने मर्डर नहीं किया है, और इनके पीछे कोई और ही गैंग है। और मेरे सामने इस केस की फाइल पड़ी है, इसमें 60 से 70 केसेस पड़े हुए हैं, और ये केसेस उत्तराखंड के अंदर चल रही है। समझ नहीं आ रहा इनको कैसे रोकें। और इस फाइल का नाम ही दिया गया है द गिलेटिन। और जब ये केस पुलिस वालों से सॉल्व नहीं हुआ तो पुलिस वालों ने ये केस स्पेशल फोर्स को सौंप दिया। और इस नेटवर्क से बचने का कोई तरीका नहीं है, और ये नेटवर्क बहुत चालाक है।
और ये लोग पुलिस वालों को भी सिविल ड्रेस में पकड़ लेते हैं और इससे बचने का कोई हल नहीं है। अबे ये क्या बोल रहा है, इस टाइप का कोई तरीका ही नहीं है। दीदी घर में गुंडे घुस गए हैं, पुलिस को कॉल करो। अरे ये लोग गुंडे नहीं हैं, मैं बोल रही थी ना मैं हॉल किराए पे लगा रही हूँ। मैं इस सब चीज़ के बारे में सोच रही थी तभी ये लोग मुझे बाहर मिल गए। तो ये लोग कह रहे थे कि मैं एक ही रूम में रह लेंगे पर कैसा भी रूम चलेगा, तो मैंने इन लोगों को रख दिया। पुलिस वालों को भी सिविल ड्रेस में पकड़ लेते हैं और इससे बचने का कोई हल नहीं है। तेरा बोलने का क्या मतलब है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? पर भाई कोई तो तरीका होगा ना उसको बचाने का। पर एक तरीके है, जो इंसान उसका केयर करता है, जो उसे पसंद करता है, जो उसके बारे में सब कुछ जानता है, अगर ऐसा इंसान कोई उसके साथ रहे तो शायद ही गिलिटिन कोई गलती करे। और तो उसी के साथ रहे दिन रात, शायद ही गिलिटिन अपने दिल से बाहर आ जाए। दीदी का सही जाओ। आप कहते थे ना कि मेरे आंखों में आंसू क्यों रहते हैं और इतनी परेशान क्यों रहती है, इन सब की वजह यही इंसान है। का कोई काम धंधा नहीं है, जानबूझकर यहाँ आया मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि कल मैंने इसको बहुत ज़्यादा सुना दिया था। और पर अब तो ये बात बताने में लेट हो चुकी है। क्या मतलब तू लेट हो चुकी है? लेट हो चुकी है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे 3 गुना ज़्यादा रेंट दे दिया और मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा दिया। अरे दीदी आपने क्या किया, क्यों किया ऐसा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन इसलिए करवाया ताकि मैं इनसे 3 गुना ज़्यादा रेंट लेने के बाद इन्हें निकाल ना दूँ। इन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी होम के साथ, और मुझे कुछ गलत नहीं लगा तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। दीदी आप इतने सीधे कैसे हो सकते हो, आप किसी की भी बात पे कैसे आ सकते हो? एक्सक्यूज मी, एक लेमन टी और मुझे ग्रीन टी। हाँ उसमें चीनी की जगह थोड़ा थोड़ा जहर डाल के दे देती हूँ। तो तुम ही पियो, वो तुम पे कोई असर भी नहीं करेगी। तुम्हारी जुबान जहर से कम है क्या? इट्स नॉट फनी एट ऑल। और रोहित तुम बाहर आओ, तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह है मेरे लिए, और तुमने उस बात का भी मान नहीं रखा। मुझे गलत लगता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है। अबे तू क्या सोच रहा है, कहीं उस पुलिस वाले का कहा करने तो नहीं जा रहा है? यार आइस, एक बात पूछूं क्या? यार लतिका बोलती थी कि उसका मेरे और लड़कियों से बात करने से परेशानी है बोल के, क्योंकि उसको लगता था कि मैं जैसे और लड़कियों को ट्रीट करता हूँ वैसे उसको भी ट्रीट करता हूँ बोल के। बट यार उसको बताना नहीं चाहिए कि उसको और लड़कियों से परेशानी है बोल के। मुझे कैसे पता चलेगा कि यार उसको जेलसी होती है बोल के? यार भाई एक चीज़ बता यार, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं ना यार जो मैं पहचान लूंगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है बोल के। यार भयंकर, अगर उसको ऐसी परेशानी थी तो यार वो आमने सामने बैठ के भी तो बोल सकती थी ना मुझसे कि यार ये परेशानी होती है बोल के मेरे को। यार वो बताई नहीं तो मेरे को समझ में आएगा कैसे यार? यार तू खुद ही सोच यार, इसमें मेरी क्या गलती है? उसने मुझे कभी इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। अगर वो आमने सामने बैठ के अगर ये सब चीज़ें पूछती तो मैं उसकी बात नहीं मानता क्या? क्यों नहीं मानता यार मैं उसकी बात? मेरे को लगता था कि वो मेरे लिए लॉयल है, मैं उसके लिए लॉयल हूँ, तो उसको मेरी और लड़कियों से बात करने से कोई परेशानी नहीं होगी। यार उसके हर जगह से ब्लॉक करने के बाद भी ना मैंने तेरे से कॉल किया था, उसके बावजूद उसको कॉल नहीं लगा, उसमें भी हमारी गलती है ना?
और यार तेरे को पता है मैंने उसको जीमेल से भी मैसेज किया था, उसने उस जीमेल का मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। हर जगह से ब्लॉक कर रखा है यार। एक चीज़ बता, मैं उसको आप क्या कबूतर के नीचे लेटर लिख के उसको भेजूंगा क्या? मुझे साफ साफ बता तू बोलना क्या चाहता है, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज़ें तू उसके सामने क्यों नहीं बोलता है। अबे यार मैं उसको ये सब चीज़ें बताने वाला था, पर ये बताने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं सब चीज़ भूल गया यार उधर ही। बेबसी थी, खामोशी थी, तेरे बिना मैं तन्हा सा था, तेरी यादों में दिन रात कट गई, अब तू ही है मेरी जिंदगी का पता। आखिरकार तू मिल गया, दिल का अरमान तो बन गया, आँखों में है खुशी, तेरे साथ मेरा जहां। अबे ओए होश में आ, आगे करना है पहले ये बता। अबे यार उसने हमसे बोला था ना दुनिया में किसी भी इंसान से लड़ सकती है हमारे लिए, तो भाई हमें भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम भी उसके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं बोल के। और यार उसने तो ऐसे इंसान से लड़ाई की थी जिसके अस्तित्व के बारे में वो जानती थी, और हम तो ऐसे इंसान से लड़ने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। और हाँ, उसने मुझसे क्या बोला था, वो मुझसे प्यार करती थी ना। मैं ये बताऊंगा कि मैं प्यार करता हूँ। ठीक है। अबे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तू इसे हैंडल कैसे करेगा? यार मुझे नहीं पता मैं कैसे हैंडल करूँगा, पर यार एक ही चारा है उसको बचाने का। अगर मैं दिन रात उसके साथ रहता हूँ ना, तब जाके मैं उसको शायद बचा सकता हूँ। यार मुझे लगता है ना शायद मैं कुछ टाइम तक रेस्टोरेंट नहीं आ पाऊँगा यार, तो तुझे अगर बुरा ना लगे तो तू हर बार मेरी मदद करता है यार, इस बार भी मदद कर सकता है। अबे यार तू रेस्टोरेंट आता ही कब था, हमेशा मैं ही तो संभालता हूँ, तू टेंशन मत ले, तू जा भाभी को संभाल यार, प्लीज उसको बचा दे जा। साले भगवान ऐसा दोस्त किसी को ना दे, पता है क्यों? क्योंकि ऐसा दोस्त सिर्फ मेरे पास ही होना चाहिए। साले इसमें भी अपना ही स्वार्थ देख रहा है यार तू। तो मुझे गलत समझ रही हो, और ये आज का ही नहीं है, तू हमेशा से मेरे को गलत समझते हुए आई हो। खैर मेरे पास बहस करने का टाइम भी नहीं है, समय के साथ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ क्यों आया। सब समझ आ रहा है मुझे, तुम यहाँ किस लिए आए हो? मुझे परेशान करने के लिए आए हो ना? इतना परेशान किया ये काफ़ी नहीं था क्या? तुम क्या सोचते हो मैं हील नहीं कर पाऊंगी? अब तुम अपनी आंखों के सामने मुझे हील करते हुए देखोगे। जो समझना है समझ लो, मैं जानता हूँ और मेरा भगवान जानता है कि मैं यहाँ किस लिए आया। बहुत मज़ा आ रहा होगा ना? मैं कसम खा के कहती तुम्हारे 1 महीने का एक एक दिन मैं नरक से बदतर बना दूंगी। तुम लगा लो शर्त, 1 महीना होने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओगे। लगी शर्त, चैलेंज हुआ, 1 महीने से पहले भाग गया तो यहाँ से। दीदी मेरे कपड़े निकाल देना, तो मुझे फील्ड के लिए लेट हो रहा है। टूर्नामेंट नज़दीक आ गए हैं मेरे, वो टूर्नामेंट नज़दीक आ गए हैं तो कोच ने कहा है कि अब फील्ड में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो अब मैं आपसे शाम को थोड़ा लेट ही आऊँगी। मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हें कबड्डी खेलना भी आता है जो तुम आ रहा हूँ कह रहे हो? अरे खेलना किसको आता है, मैं तो तुम्हें चीयर अप करने के लिए आऊँगा, देखूंगा कि तुम्हें खेलना कैसा आता है। यानी कि अब मेरे पास बस 1 महीना है गिलिटिन के बारे में पता करने के लिए। आखिर तू है कौन और कहाँ है तू?